शबलबा शबलबा। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर तेरा कलाम खुले, पवित्र आत्मा जी अंधे देखे लंगड़े चले और पवित्र आत्मा सोए हुए जाग जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं विश्वास करता हूं पवित्र आत्मा जी तू किसी सोए हुए को जगा रहा है। आज तेरा वचन परमेश्वर किसी का सोया हुआ हाथ, सोई हुई टांग आज जाग जाएगी, उठ जाएगी यीशु मसीह के नाम में। मेरे प्रभु इनका सोया हुआ बिजनेस जाग जाएगा आज यीशु मसीह के नाम में। आज पवित्र आत्मा तू इन्हें जगाने के लिए आया यीशु मसीह के नाम में। आज पवित्र आत्मा तू इन्हें तैयार कर रहा है और इन्हें बड़ी बरकत देकर जाएगा यीशु मसीह के नाम में। विश्वास करता हूं, बोलो आमीन। सारे बोलो हालेलुया। आप सुन रहे हैं मेरी बात? पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में आशीष देना चाहता है। कितने लोग आशीष लेना चाहते हैं? चर्च जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं वो आशीष लेने वाले अपने हाथों को उठाओ और रिसीव करो, बोलो आमीन आमीन। सारे बोलो हालेलुया। अपने पड़ोसी को एक बार चूटी मार के बोलो कि जाग जा। सारे बोलो हालेलुया। मेरी बात सुनना ध्यान से। चंडीगढ़ चर्च में मैंने सिखा रखा है अपने विश्वासियों को, जो ऐसे उबासी ले रहा होता है ना उसको 2 चूटियां जरूर लगाया करो। यहां पे अभी एक बहन ऐसे कर रही है, हाँ चूटी लगाओ ऐसे लोगों को। सारे बोलो हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ और फिर से कहो कि पवित्र आत्मा मैं तैयार हूं तेरे कलाम को सुनने के लिए, तेरी आवाज को सुनने के लिए तैयार हूं। आज का हमारा टॉपिक है जीतने के लिए तैयार हो जाओ। किसके लिए? अपने पड़ोसी को बोलो जीतने के लिए तैयार हो जाओ। जीतने के लिए, हारने के लिए नहीं चर्च, जीतने के लिए तैयार हो जाओ। बोलो आई एम विनर। बोलो आज खुदा का कलाम सुनूंगी मैं विनर हो जाऊंगी। जिनका बिजनेस स्टार्ट नहीं हो रहा, मकान बना रहे हैं स्टार्ट नहीं हो रहा, लोन लेना चाहते हैं नहीं मिल पा रहा, बार बार आप हार रहे हैं, लेकिन आज पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि मेरा कलाम इन्हें सुना और आज ये जीतने वाले हैं यीशु मसीह नासरी के नाम में। आप बार बार वीजा लगा रहे हैं नहीं लग रहा, आप बार बार कहीं जाना चाहते हैं कोई भी अड़चन आ जाती है, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है तुम जीतने वाले हो यीशु मसीह नासरी के नाम में। यू आर विनर। अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ, बोलो कि तू हारेगी नहीं, तू जीतेगी आज। हाँ, जितनी औरतें आज घर जाके अपने पति से लड़ेंगी वो सब जीत जाएंगी। सारे बोलो हालेलुया। एक बहन करी यस आमीन। इसका मतलब लड़ाई इसमें नहीं जीतोगे आप। सारे बोलो हालेलुया। आपको विश्वास करना है। अगर आज आप किसी भी बात को लेकर चिंतित हैं, आप हार रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि ये हफ्ता आपका जीत का होगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। बोलो आमीन। विश्वास करते हैं? अगर आज आप निराशा में है, समस्या में या किसी बंधन में है, मैं कह रहा हूं कि या आपको थका थका लग रहा है, हर काम में आप थके थके लग रहे हो और आप लग रहा है आपको कि बार बार हार जाते हो, लेकिन अगर आपको महसूस हो रहा है कि आज आप हार रहे हो बार बार, तो आज आत्मा आपसे बात कर रहा है, कह रहा है जितने कलाम को सुन रहे हैं वो सब के सब जीतने वाले हैं आज रात यीशु मसीह के नाम में। अगर आपको लग रहा है कि मैं हार रहा हूं, मैं कह रहा हूं जीतोगे आप यीशु मसीह के नाम में। तैयार हो गए नहीं जीतने के लिए? चर्च जितने जीतने के लिए तैयार है, हालेलुया बोलने के लिए तैयार है, आमीन बोलने के लिए तैयार है कि नहीं? हाथ उठाकर ताड़ी बजाने के लिए तैयार है कि नहीं? मैं कह रहा हूं ऑनलाइन चर्च हालेलुया बोलकर हाथ हिलाने के लिए तैयार हो कि नहीं? मैं कह रहा हूं अगर आप तैयार हो, ये हफ्ता आपके जीत का होगा चर्च। पवित्र आत्मा ने कहा जितने लोग वचन को सुनेंगे वो जीत जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। एक बहन थी और वो एक बार बस में सफर कर रही थी, वो बस में कहीं जा रही थी और वो बड़ी परेशान थी बेचारी, और वो जलंधर में रहती थी लेकिन वो जॉब कहीं और करती थी, शायद हो सकता है बेंगलोर में, मेरे अब ध्यान में नहीं आ रहा, लेकिन मुझे पता उसकी गवाही का कि वो बेंगलोर में जॉब करती थी और अपने घर आ रही थी, और उसने एक दिन फैसला लिया कि मैं अपने घर जाने से पहले पहले सुसाइड कर लूंगी, क्योंकि उसके ऊपर अपने माँ बाप का बोझ था, अपने परिवार का बोझ था, घर में बड़ी थी, बच्चे छोटे, भाई छोटे थे, और उसके अंदर बड़ी टेंशन थी कि मैं अपने परिवार के लिए एक बोझ हूं, माँ बाप ने इतना पढ़ाया लिखाया, लेकिन लॉकडाउन लग गया, 2020 की बात बता रहा हूं, और बड़ी प्रॉब्लम आ गई, और वो बड़ी निराशा में थी, समस्या में थी, लेकिन बड़ी चिंता में थी। एक दिन उसने फैसला लिया कि मैं अपने जीवन को खत्म कर लूंगी घर जाने से पहले, और मैं रास्ते में किसी
स्टॉप पर उतरूंगी और नदी में छलांग लगा लूंगी। निराश थी बेचारी, लेकिन जैसे ही वो बस में बैठी उसको पवित्र आत्मा ने आवाज लगाया। उसने कहा कि तू प्रॉफिट बजिंदर का लाइव देख। सारे बोला हालेलुया हालेलुया। और समय में उसके अंदर एक ख्याल आता है कि मैं मोबाइल खोलती हूँ, और वो मोबाइल खोल रही थी तो उस समय हमारा लाइव चल रहा था और मैं प्रोफेसी कर रहा था वीरवार के दिन। मैं कह रहा था एक बहन मुझे अभी अभी लाइव देख रही है और वो बस में बैठी है और परमेश्वर तुझे गुड न्यूज देने वाला यीशु मसीह के नाम में। और वो हैरान हो गई। वो बोल रही थी मैं तो अभी मरने के लिए तैयार हूं, मैं जीने के लिए तैयार नहीं हूं। लेकिन उस बहन ने आकर गवाही दिया हमारे चर्च में। जब वो बस में बैठी उसी समय उसको 5 लाख रुपए का मिरेकल मनी हो गया उसके मोबाइल में। सारे बोला हालेलुया। और जिस बात के लिए वो चिंता कर रही थी, हैरान हो गई। कहती ये क्या, कह रही ये कौन परमेश्वर है, कौन है ये जो इतना तैयार है, हमारी प्रार्थनाओं के लिए तैयार है, वो हमारी विनतियों को सुनने के लिए तैयार है। वो तैयार है कि नहीं? कह रहे कि याद रखना जितने निराश हैं और जितने चर्च में आते हैं, जो ऑनलाइन चर्च देख रहे हैं, अगर आप हारे अपना महसूस कर रहे हो, बार बार हार रहे हो, मैं कह रहा हूं कि तैयार हो जाओ। एक आशीष तो आपकी भी आने वाली है आज रात स्वर्ग से। आमीन। तैयार है कि नहीं? अगर आप तैयार हैं खुदा के कामों को करने के लिए, आप तैयार हैं परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए, चर्च आने के लिए, बीज बोने के लिए, बेस्ट बीज बोने के लिए, याद रखना मैं कह रहा हूं एक गवाही तो आपकी तैयार है। याद रखना तैयार है आज रात के बाद यीशु मसीह के नाम में। तैयार है? अपने हाथों को उठाओ। मैं कह रहा हूं जितने हाथ उठा रहे हैं आज के बाद वो विनर होंगे यीशु मसीह नासरी के नाम में। अपने पड़ोसी को बोलो तू हारने के लिए नहीं बना है, जीतने के लिए बना है। मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं 7 दिन में आप जीत की खुशखबरी सुनोगे यीशु मसीह के नाम में। जिसका आमीन ऊंचा है मैं कह रहा हूं वो आशीष देखने वाला यीशु मसीह के नाम में। सारे बोला हालेलुया। हम बाइबल से देखते हैं, देखो कौन लोग जीतते हैं। हम स्क्रीन पर देखेंगे कौन लोग जीतते हैं। कह रहे 2 तरह के लोग जीतते हैं अपनी लाइफ के अंदर, आप लिख सकते हैं। कह रहे जो खुदा की बात मानने के लिए तैयार रहते हैं, मतलब उसकी आज्ञाओं को मानने के लिए तैयार रहते हैं, कैसी भी आज्ञा हो, बस मानना है। परमेश्वर बस जो तू कहेगा मैं करूंगा, मानना है। मैं कह रहा हूं वो लोग जीते हैं अपनी लाइफ में हार। और दूसरा लिखा जो अपनी प्रार्थना पर निर्भर रहते हैं, अपनी प्रार्थना पर भरोसा रखते हैं। फिर कह रहा हूं कि जो प्रार्थना पर भरोसा रखते हैं कि नहीं परमेश्वर मैं प्रार्थना करूंगा, मैं ठीक हो जाऊंगा, मैं प्रार्थना करूंगा, परमेश्वर मेरी सुनेगा, मैं चर्च जाऊंगा, परमेश्वर मेरी सुनेगा, मैं परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करूंगा, मैं आज दशमांश दूंगा, बीज दूंगा, मेरा बिजनेस बढ़ेगा। लेकिन यहां पर परमेश्वर कह रहा है कि वो लोग कह रहा है जीतेंगे जो लोग कह रहा है कि प्रार्थना करते हैं। बोलो हालेलुया। कह रहा हारते वो हैं जो प्रार्थना नहीं करते, जीतते वो हैं जो प्रेयर के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। याद रखना, मैंने फिर कह रहा हूं हारते वो हैं जो प्रार्थना नहीं करते अपनी लाइफ में, जीतते वो हैं कह रहा जो अपनी प्रार्थना पर भरोसा रखते हैं। हालेलुया हालेलुया। लेकिन कुछ लोग अपनी प्रार्थना पर भरोसा नहीं रखते, दूसरों की प्रार्थना पर ज्यादा भरोसा रखते हैं। कितने लोग ऐसे हैं? यहां पर मैंने फिर बताया कितने लोग ऐसे हैं दूसरे लोगों की प्रार्थना पर भरोसा रखते हैं, अपनी प्रार्थना पर भरोसा नहीं है उनको। इसलिए परमेश्वर कई बार आपके लिए तैयार नहीं होता आपको ब्लेसिंग देने के लिए। जो लोग अपनी प्रार्थना पर भरोसा रखते हैं, अपने ऊपर भरोसा रखते हैं कि मैंने जो प्रार्थना की है परमेश्वर मुझे इस साल में जरूर रिजल्ट देगा यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि जब आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर ना मिले तब आप पादरी से प्रार्थना कराओ, चलेगा, प्रोफेट से प्रार्थना कराओ, चलेगा। लेकिन अगर आप अपनी प्रार्थना ना करें और परमेश्वर से प्रार्थना ना करें, कह रहे तो कोई भी माई का लाल कहीं से भी पकड़ कर ले आओ, आपको कोई आंसर नहीं मिलेगा। लेकिन वो लोग हारते हैं अपनी लाइफ में जो अपनी प्रार्थना पर भरोसा नहीं रखते। आपको ये ऐसे दो लोग जीतने वाले हैं इस साल के अंदर। मैं कह रहा हूं कि इस साल के अंदर नहीं जीतेंगे, सिर्फ 7 डे के अंदर जीतेंगे यीशु मसीह के नाम में। आप तैयार हो गए? नहीं, 3 साल से खुदा आपको तैयार कर रहा है प्रार्थना करने के लिए। कितने लोग जानते हैं? कितने लोग जानते हैं 3 साल से परमेश्वर तैयार कर रहा है। 2020 मार्च का महीना आपको तैयार करने के लिए आया, लॉकडाउन हो गया, वायरस आ गया। 2021 मार्च में ही लॉकडाउन हुआ, वायरस आ गया। 2022
मार्च आने वाला है, तैयार हो जाओ। ताड़ी बजाकर तैयार हो जाओ। मैं क्या कह रहा हूं, 2020 मार्च आया लेकिन लोग तैयार नहीं हुए। 2021 मार्च आया, वायरस आया, लोग तैयार नहीं हुए। फिर भविष्यवाणी कर रहा हूं 2022 मार्च आने वाला है, तैयार हो जाओ। आपको बता रहा हूं बहुत सारे लोग तैयार नहीं है परमेश्वर के कामों को करने के लिए। परमेश्वर आपको सिर्फ एक बात के लिए तैयार करना चाहता है। उसने जब आदम को बनाया, आदम को बनाने के बाद उसको कहा ये बाग दिया, और बाग देने के बाद करा इसकी खेती की सिंचाई करना। उसने खेती करा, अपने दिमाग की सिंचाई करना, इसमें काम करना, तैयार रहना, हमेशा अपनी आत्मा की सिंचाई करना, अपनी आत्मा को तैयार रखना। अगर आज आप प्रार्थना करने के लिए, फिर से कह रहा हूं, जो लोग अपनी प्रार्थना करते हैं, जो लोग अपने आप प्रार्थना करते हैं, मैं कह रहा हूं कि इस धरती के ऊपर, मैं कह रहा हूं कि वो व्यक्ति को मैं चैलेंज करता हूं, अगर तुझे आशीष नहीं मिले मेरे से आके मिल लेना। मैं कह रहा हूं अगर आप अपनी प्रार्थना का लेवल बढ़ा रहे हैं, अपनी प्रार्थना का 1 घंटा बढ़ाएंगे, मैं कह रहा हूं परमेश्वर आपको झोपड़ी में से आपका लेवल चेंज करेगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। आप बंगले में जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अगर आपने अपने लेवल को बढ़ाया कि नहीं। अगर आप फैसला ले रहे हैं परमेश्वर, मैं पिछले साल से एक संडे चर्च जाता था, लेकिन अब मैं सारे साल संडे चर्च जाया करूंगा। परमेश्वर आपके स्टैंडर्ड को इस साल में बढ़ाएगा यीशु मसीह के नाम में। आप कह रहे हैं परमेश्वर मैं हर संडे 10 का नोट डालकर आता था, लेकिन परमेश्वर मैं इस संडे 50 का नोट डालूंगा। मैं कह रहा हूं कि मैं बीज बढ़ाऊंगा, बोनेगा। मैं कह रहा हूं तैयार हो कि नहीं। मैं कह रहा हूं अपनी प्रार्थना को बढ़ाने के लिए तैयार कर रहे हो। 1 घंटा करते हो, 2 घंटा करना स्टार्ट करो, 15 मिनट करते हो, आधा घंटा करना स्टार्ट करो। अगर आप अपने लेवल को बढ़ा रहे हो, भरोसा रखो परमेश्वर इस साल में तुम्हारा लेवल बढ़ाएगा। मैं कह रहा हूं झोपड़ी से बंगले में जाओगे, छोटी दुकान से शोरूम में जाओगे, छोटे देश से बड़े देश में जाओगे, छोटी दुकान से बड़ी दुकान में जाओगे। मैं कह रहा हूं छोटा अकाउंट है, बड़ा अकाउंट खुलवाना पड़ेगा इस साल में। विश्वास करो, अपनी प्रार्थना पर भरोसा रखो। लेकिन 2 व्यक्तियों को परमेश्वर, 2 जन को जो अपनी प्रार्थना पर भरोसा रखते हैं, जो आज्ञा को मानते हैं, मैं कह रहा हूं तैयार रहना। इस साल में मैं कह रहा हूं इकट्ठा नहीं कर पाओगे कितनी आशीष आपको देने के लिए जा रहा है परमेश्वर। मैं फिर कह रहा हूं आप इकट्ठा नहीं कर पाओगे, परमेश्वर बहुत बड़ी आशीष देने के लिए जा रहा है आपको यीशु मसीह के नाम में। आप तैयार हो क्या? नहीं, लेकिन तैयार करता है इसलिए कह रहा है प्रार्थना करने के लिए। बहुत लोगों को नहीं पता परमेश्वर बिना प्रार्थना के काम नहीं करता धरती के ऊपर। हम देखते हैं गलातियों की काम उसका 5वां अध्याय और उसका 17 देखेंगे, 5 चैप्टर उसका 17। हाँ, गलातियों की किताब में पढ़े कोई जन। क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह ना करने पाओ। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। क्या लिखा स्क्रीन पर देखो, क्योंकि शरीर हाँ स्क्रीन पर देखो, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और ये एक दूसरे के विरोधी है, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वो ना कर सको। जो सारे बोलो, लास्ट लाइन देखो कितनी अच्छी लिखी है। इसमें लिखा कह रहा है जो तुम करना चाहते हो, अपने हाथों को उठाओ, बोलो जो तुम करना चाहते हो वो ना कर सको। देखने आप सुन रहे हो कि नहीं? कह रहे हैं कि प्रार्थना करने वालों से परमेश्वर बात कर रहा है। कह रहा है शरीर तो तैयार है लेकिन आत्मा तैयार नहीं है प्रार्थना करने के लिए, और शैतान को इस बात का मालूम है। कह रहा है मैं इनकी आत्मा को नहीं रोक सकता, मैं इनके शरीर को रोक सकता हूं। अगर आपका शरीर, कितने लोगों का शरीर सुबह उठने के लिए तैयार नहीं होता 4 बजे, और आपकी आत्मा तैयार होती है अंदर से। कह रही आपको ख्याल आ रहा होता अंदर से, नहीं नहीं पादरी ने बोले है 4 बजे उठना है, और आप कहकर सोते हैं लेकिन फिर भी नहीं उठ पाते। आपको नींद, आपको कोई ऊपर से प्रेशर डाल रहा होता है। इसका मतलब शैतान जानता है। कह रहा है क्योंकि लिखा यहां पर बाइबल में शरीर और आत्मा की लड़ाई है। किसकी लड़ाई है? कह रहा है शरीर और आत्मा एक दूसरे के विरोध में। किसके विरोध में? इसलिए शैतान आपकी आत्मा को नहीं पकड़ सकता। याद रखना, बहुत सारे लोग आकर बोलते हैं पापा, कह रहे प्रॉफिट जी मेरी आत्मा को किसी ने फाड़ लिया है। अबे चुप, तेरी आत्मा को कोई नहीं पकड़ सकता, तेरे शरीर को किसी ने पकड़ा हुआ है। अगर आपके शरीर को पकड़ा है, मैं कह रहा हूं कि आप आज रात हाथ उठाने वाले, प्रार्थना करने वाले आजाद होंगे चर्च यीशु मसीह नासरी के नाम में। कह रहा है क्योंकि कह रहा लिखा, कह रहा जो तुम करना चाहते हो, यहां पर लिखा जो तुम करना चाहते हो। लास्ट लाइन सब बोलो, जो तुम करना चाहते हो वो ना कर पाओ।
यहां पर काश ऐसा लिखा होता, जो तुम बनना चाहते हो वो ना बन पाओ, तो तुम्हें जल्दी समझ में आना था। समझ रहे कि नहीं? आपको जल्दी समझ में ऐसे आना था, जो तुम बनना चाहते हो, डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस अफसर बनना चाहती है, मैं तो टीचर बनना चाहती हूं, नर्स बनना चाहती हूं, विदेश जाना चाहती हूं, मैं तो मिस वर्ल्ड बनना चाहती हूं। काली कुलुटी बैंगन लुटी, मिस वर्ल्ड बनना चाहती हूं। सुन रहे, ऐसे बोलते हैं ना। मैंने देखा काले लोग भी सुंदर होते हैं। सारे बोलो हालेलुया। अगर आप घर से प्रार्थना करके निकलोगे, परमेश्वर कह रहा है, जो तुम बनना चाहते हो वो बन जाओगे आज रात। आमेन। समझ रहे कि नहीं? मैं देख रहा था एक साउथ अफ्रीका में काली लड़की को ऊपर से वो हैंडल बोलते सिर पे मुकुट, क्लिप लगा के ताज रखा उसके सिर पे, काली लड़की को करे ब्यूटी कॉन्टेस्ट में नंबर 1 आई है। मैंने कहा अच्छा, शाबाश, हालेलुया। आप समझ रहे हैं कि नहीं? ये परमेश्वर है। बहुत सारे लोग जाते हैं अखाड़े के अंदर, और उसी समय अखाड़े में इतने मोटे मोटों को प्राइज नहीं मिलता, एक छोटे से लड़के का प्राइज लेकर आ गया। रीजन क्या है? मैं कह रहा हूं कि जब आप प्रार्थना करते हैं और भरोसा रखते हैं परमेश्वर पर, उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, आपका रिजल्ट आज रात आने वाला यीशु मसीह के नाम में। कह रहे शैतान को मालूम है, इसको मालूम है, कह रहा इनका शरीर आलसी है, इसलिए वो शरीर को पकड़ने की कोशिश करता है। कह रहा शरीर तो कह रहे तैयार नहीं है, लेकिन आत्मा तैयार है कि नहीं? कह रहे अगर आपको नहीं विश्वास आता, अपनी आत्मा को थोड़ी देर के लिए कब्रिस्तान पर लेकर जाया करो, अपनी आत्मा को रात को कभी शमशान घाट पर लेकर जाया करो। लेकिन जब ड्रीम देखते हैं तो उसी समय सीधा ड्रीम में देखते हैं, मैं क्रिकेट खेल रहा हूं, मैं सचिन तेंदुलकर बन गया, मैं अमिताभ बच्चन बन गया, मैं हेमा मालिनी बन गई। रात को ड्रीम देखते हैं, ख्वाब देखते हैं कि मैं डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया। अगर ख्वाब देख रहे हो, आप प्रेर योद्धा बन के दिखाओ। मैं कह रहा हूं कि इस साल जो बनना चाहते हो वो बनने वाले हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। तैयार हो कि नहीं? अपने हाथों को उठाओ और बोलो कि परमेश्वर आज से मैं तैयार हो जाऊं। फिर लिखा यहां पर क्लियर बता रहा है, कह रहा है कि जो तुम बनना चाहते हो वो ना बन सको। किसको मालूम है? आज माँ बाप अपने बच्चों को चांटे लगाते हैं, उठ बेवकूफ, पढ़ ले, कुछ बन जाएगा, खोते दे पुत्र। उसको शराब भी देते रहते हैं और उसको मारते भी रहते हैं और उसको बोलते भी रहते हैं कुछ पढ़। लेकिन यहाँ बाइबल बोल रही है, कह रहे कि जो तुम बनना चाहते हो वो ना बन सको, इसलिए शैतान कह रहे आपके शरीर को आलस में डालता है। कह रहे शरीर और आत्मा एक दूसरे के विरोध में। शरीर तैयार है, आत्मा तैयार नहीं है। लेकिन अगर आपका शरीर तैयार नहीं है, मैं कह रहा हूं आज तैयार करना सीखो, कुछ फैसला लो। मैं कह रहा हूं कि आज आपका एक फैसला, मैं कह रहा हूं आपके बच्चों के ऊपर से गरीबी के शराब को तोड़ने वाला यीशु मसीह के नाम में। आपका एक फैसला आज आपके बच्चों को कहीं से कहीं लेकर जाने वाला है। आपकी प्रार्थनाओं का रिजल्ट आज आने वाला है यीशु मसीह के नाम में। कह रहे कि इसलिए मूसा ने, कह रहा जब एक स्पिरिचुअल फादर ने हाथ उठाए, कह रहा योशू के लिए हाथ उठाए, और हारून और हूर उसके हाथ आकर पकड़ लेते थे, क्योंकि वो जानते थे जब उसके प्रार्थना के हाथ नीचे आते हैं तो योशू हारने लगता है। लेकिन मैं आज आपको बता रहा हूं कि अगर आपके हाथ उठ रहे हैं बच्चों के लिए, प्रार्थना करने के लिए तैयार है, याद रखना आपके बच्चे टॉप करेंगे यीशु मसीह नासरी के नाम में। आपके बच्चे टॉप करने वाले हैं, बोलो हालेलुया। एक बार एक औरत आई और वो बोलती है, कहती है कि पापा मेरी अभी आंख ही नहीं खुलती, आप प्रचार करते हैं कि सुबह 4 बजे उठा करो, लेकिन साड़ी तो आंखें नहीं खुलती। मैं कह परमेश्वर इसको आशीष दे कि इसकी आंखें खुले। मैं आपको बताता हूं कि बहुत सारे लोग कह रहे ड्रीम्स देखते हैं, बहुत सारे लोग तैयार है, लेकिन शैतान भी जानता है, कह रहा है कि इनकी आत्मा कहता है कि तैयार है, लेकिन इनका शरीर तैयार नहीं है, इसलिए इनके शरीर को पकड़ता है, नींद डालता आंखों में, आपके माइंड में कह रहा है कि प्रॉब्लम डालता है कि आप सोते रहो, आपके शरीर को, आपकी कमर को दुखाने लगेगा, आप गोटे दुखने लगेंगे और आप आलसी हो जाओगे और आप कहोगे चल यार थोड़ी देर लेटर आज तो उठे नहीं जा रहे हैं, हाँ तो उठे नहीं जा रहा था, टिड खराब है। लेकिन अगर आप अपनी आत्मा में लेटे लेटे भी प्रार्थना करें, मैं कह रहा हूं कि शैतान आपके शरीर को छोड़कर भाग जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आप आत्मा में तैयार रहो। मैं कह रहा हूं कि मैं जब कहीं जाता हूं घूमने के लिए भी, तो मैं अपनी आत्मा में, कुछ लोग सोच रहे होते हैं मुझे देख रहा है, लेकिन मैं उसको नहीं देख रहा। मैं गलती से एक बार, मेरा दोस्त जब मैं विश्वास में आया तो मैं सुसमाचार सुनाने चला गया। मुझे नहीं पता बैंकॉक कितना गंदा है, लेकिन गलती से वो फ्री में लेकर गए थे मेरे दोस्त, तो मैं चला गया सिंगापुर, मलेशिया, बैंकॉक भी सुसमाचार सुनाने चला गया। लेकिन वहां पर उनका कल्चर ही डिफरेंट था।
उनके कल्चर को देखकर मैं हैरान हो गया। और मैं कह रहा हूं कि लेकिन मैं आत्मा में प्रार्थना करता जा रहा हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप आत्मा में तैयार रहेंगे, परमेश्वर आपके लिए स्वर्ग से जल्दी नीचे आने के लिए तैयार हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आपकी बात को सुनने के लिए, आपको आंसर देने के लिए, आपको हर एक आशीष देने के लिए वो तैयार है। तैयार है कि नहीं? अगर आप विश्वास करते हैं, पवित्र आत्मा आज आपके लिए तैयार है। इस साल में तैयारी कर लो हाथ उठाने के लिए, इस साल में तैयारी कर लो प्रार्थना करने के लिए। नहीं तो मैंने भविष्यवाणी किया हुआ है, मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? दिसंबर को जो भविष्यवाणी किया वो पूरी हुई कि नहीं? मैंने कहा था कनाडा के पीएम को प्रॉब्लम आएगी, घर छुपकर भाग गया। मैंने कहा था किसी की डेथ हो जाएगी, फिल्म स्टार की आप सुनेंगे, या किसी एक्टर की आप जिसका बड़ा नाम होगा, या जिसको भी आप सुनेंगे फेमस चेहरे। आज लता मंगेशकर की डेथ हो गई। मैं कह रहा हूं उम्र है, हो जाती है, लेकिन मैं वैसे बता रहा हूं कि परमेश्वर आपको सुनता है और देखता है। आप कहीं पर भी हैं, लेकिन मरने के बाद तैयारी नहीं होने वाली, मरने से पहले तैयारी करनी है हमें अपनी आत्मा की। हालेलुया। कह रहे परमेश्वर आपके लिए तैयार है, आपकी आत्मा को स्पिरिचुअल बनाने के लिए। आपकी आत्मा में आज कुछ डालना चाहता है वो यीशु मसीह के नाम में। कह रहा विश्वास करना है। कितने साल से मैं भविष्यवाणी की मैंने कि इंडोनेशिया में तो चेतावनी दे रहा हूं, तैयार हो जाओ। और इंडोनेशिया में बाढ़ आई, भूकंप आया। मैंने कहा जो जो कहा वो हुआ। सारे बोलो हालेलुया। मैंने कहा कि बम भी गिरेंगे, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। सारे बाहर आने का साल होगा यीशु मसीह के नाम में। हम देखते गिनती के चैप्टर में, जल्दी से जेनेसिस के चैप्टर में देखेंगे हम, नहीं नंबर्स गिनती के चैप्टर में देखेंगे 15 और उसके 32 में देखेंगे, हम पढ़ेंगे कि बहुत सारे लोग तैयार नहीं होते चर्च आने के लिए। बहुत सारे लोग परमेश्वर की आज्ञा मानने के लिए तैयार नहीं है। हाँ पढ़ेंगे इसको। जब इजरायली जंगल में रहते थे, उन दिनों एक मनुष्य विश्राम के दिन लकड़ी बीनता हुआ मिला, और जिनको वह लकड़ी बीनता हुआ मिला वह उसको मूसा और हारून और सारी मंडली के पास ले गए। उन्होंने उसको हवालात में रखा। 35 दिखाएंगे। हाँ 35 देखो। तब यहोवा ने मूसा से कहा, वह मनुष्य निश्चय मार डाला जाए। सारी मंडली के लोग, सारे बोलो हालेलुया। क्या लिखा तब? यहाँ पर करा 35 में लिखा, तब यहोवा ने मूसा से कहा यह मनुष्य निश्चय मार डाला जाए। सारी मंडली के लोग छावनी के बाहर उस पर पत्थराव करने लगे। बोलो हालेलुया। कितने लोग इस बात को समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे। एक लड़का था और वो बड़ा बिजनेसमैन था, लकड़ी का बिजनेसमैन था, और वो हमेशा चर्च जाता, लेकिन उसको आलस में डाल दिया कि आज तू चर्च नहीं जाना, आज तू संगति नहीं करना। और परमेश्वर ने कहा, कह रहा मूसा ये संडे के दिन नहीं आया, कह रहा इसको उठाकर कह रहा पत्थरवाह करा दो। पुराने नियम के अंदर आदेश था, जो लोग विश्राम दिन को पवित्र नहीं करते, करके नहीं मनाते, उनको समस्या हो जाती थी, मार डाला जाता था। आज के दिन मैं बता रहा हूं कि अब नए नियम के अंदर आज्ञा परमेश्वर ने तोड़ी नहीं है। वो जो लोग संडे के दिन कह रहे परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, मैंने क्या कहा, जो खुदा की बातों को मानते हैं, जो यहोवा की बातों को मानते हैं, परमेश्वर उनके लिए तैयार है। आज मैं कह रहा हूं गुड न्यूज देने के लिए यीशु मसीह के नाम में। आज अगर जो किसी को कोई काम नहीं बन रहा, मैं कह रहा हूं कि सिर्फ 21 दिन में तुम जीतने वाले हो यीशु मसीह के नाम में। आमीन। कह रहा यहाँ पर मूसा ने इन लोगों को बताया, कह रहे कि तुम हारते कब हो, कह रहा तुम्हारे बिजनेस कब फ्लो होते हैं, तुम बीमार कब पड़ते हो, कह रहा जब तुम संडे की आज्ञा को तोड़ते हो। कह रहा कि आज भी कह रहा एक आज्ञा तोड़ना भी वैसा ही है। आज भी कह रहे कि जब आप आज्ञा तोड़ते हैं, लेकिन परमेश्वर अनुग्रह पर अनुग्रह करता है। पौलुस बोलता है, कह रहा कि ये ना हो, कह रहा कि तुम्हारे ऊपर परमेश्वर अनुग्रह कर रहा है कि फिर भी तुम पाप पर पाप करते चले जाओ, फिर भी तुम आज्ञा पर आज्ञा तोड़ते चले जाओ। आज परमेश्वर दया तो कर रहा है कि चल अगर संडे नहीं आया कोई बात नहीं, अगर इसने बीज नहीं दिया कोई बात नहीं, अगर इसने प्रार्थना नहीं किया कोई बात नहीं। लेकिन पतरस कह रहा है कि जानता था प्रार्थना करना, लेकिन प्रार्थना करने के लिए जब वो चूक गया, तब वो कह रहा कि 3 बार वो कह रहा कि वो झूठ बोल गया। मैं कह रहा हूं कि वो मुर्गे के बांग देने पर झूठ बोल गया और तब वो गिर गया। मैं कह रहा हूं पाप में कब गिरा वो, कह रहा जब वो अपनी प्रार्थना से चूक गया। कह रहा आपके बिजनेस आपकी चीजें कह रहा कि कब, कह रहा जब कह रहा कि गिरती हैं, जब प्रार्थना करने में हम चूक जाते हैं। बोलो हालेलुया। कह रहा इसीलिए कह रहा मूसा को बताया परमेश्वर ने, कह रहा कि अगर कह रहा तेरे लोग कह रहा कि आज से हाथ उठाना सीख जाएं, तेरे लोग आज से विनतियां करना सीख जाएं, कह रहा कि अगर आज जो काम इनका मरा हुआ है, कह रहा इनकी आत्मा में ये बात डाल दे, इनके ख्वाबों में ये बात सा जाए, कह रहा परमेश्वर को पहला स्थान देने लगे, तो कह रहा है कि इस साल के अंदर कह रहा है इनसे विनर कोई नहीं होगा, पहला आप आएंगे यीशु मसीह के नाम में। चौथे नंबर पर है, मैं कह रहा पहले नंबर पर आएंगे चर्च। अपने हाथों को उठाओ और जीतने के लिए तैयार हो जाओ आमीन बोलकर। जो हालेलुया बोल रहे हैं वो जीत रहे हैं आज।
मैं कह रहा हूं आप हार रहे होंगे अपनी रिपोर्ट देखकर कि ये कैंसर है, शुगर है, पथरी है, रसोली है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, खुदा ने बात किया और कहा कि किन लोगों को, 2 लोगों को जिताऊंगा, जो खुदा की आज्ञा को मानने के लिए तैयार रहेंगे, जो कह रहे कि प्रार्थना करने के लिए तैयार रहेंगे, अपनी प्रार्थना पर भरोसा रखने के लिए तैयार रहेंगे। याद रखना, अगर आपका लेवल ऊपर आ रहा है भरोसे का, विश्वास का, अगर आप परमेश्वर की दी हुई इंस्ट्रक्शन को मान रहे हैं, उसकी दी हुई इंस्ट्रक्शन का पालन कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि इस साल मैं कह रहा हूं आपकी रिपोर्ट में विनर के स्टैंप लगने वाली है यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाकर कहूं, परमेश्वर मैं जीतने के लिए तैयार हूं। अपने पड़ोसी से पूछो, हारने के लिए तैयार है कि जीतने के लिए? अपने पड़ोसी को पूछो, हाथ हिलाकर, जोर से हिलाकर पूछो, बोलो जीतना चाहता है कि हारना चाहता है? अगर हारना चाहता है अगले संडे चर्च मत आना। सारे बोले हालेलुया। नहीं, क्या करें पादरी साहब, आपके जीतने के लिए फिर भी ये दया करवाई है मैंने परमेश्वर से। आप ऑनलाइन मुझे देख रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ, लिखो, मत्ती की किताब देखेंगे, मत्ती का चैप्टर उसके 26 के 41 में देखो क्या लिखा। हाँ, पढ़ेंगे एक जगह पर, जागते रहो, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। हाँ, देखो क्या लिखा, कह रहा है जागते रहो। हाँ, आगे, कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। क्या लिखा यहाँ पर, कह रहा आत्मा तो तैयार है लेकिन शरीर दुर्लभ है, कह रहा कमजोर है, आलसी है, कमजोर हो गया शरीर, ये जागना नहीं चाहता। कह रहा तैयार रहो, सारे सिट्टी मारो, ऐसे बोलो ट्रर, जागते रहो। चौकीदार नहीं बना रहा हूं तुम्हें मैं तुम्हें प्रार्थना योद्धा बनाना चाहता हूं। सारे बोलो हालेलुया। परमेश्वर आपको चौकीदार बनाने के लिए नहीं आया। सारे बोलो ट्रर, जागते रहो। ये डंडा लेकर आप गली में कर सकते हो, ट्रर, कह रहा चौकीदार करते हैं वो, लेकिन यीशु मसीह चौकीदार नहीं है, वो ये नहीं कर रहा ट्रर, जागते रहो। वो कह रहा है ओए जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। हालेलुया। एक आई इस बहन वचन को पढ़कर बोली, पापा हाय मैनू बड़ा डर लग रहा है, हुण मैं आज के बाद बाइबल नहीं पढ़नी। मैं क्यों? कहती यीशु मसीह तो कहता सारी रात जागते रहो, दिन भी जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। ते आपां खावांगे कद, ते नहावांगे कद, स्कूल कद जावांगे? यीशु मसीह तो सानू गलत शिक्षा दे रहे हैं। मैं कह चुप। वो कह रहा है जागते रहो। शरीर नहीं जाग सकता, आत्मा जाग सकती है। हालेलुया। ये आंख नहीं जाग सकती, इसको सोना है, इसको थकना है। आंख नहीं जाग सकती लेकिन आत्मा जाग सकती है। आप सोते हैं, आपकी आंख सोती है, आपके कान सोते हैं, आपका दिमाग सोता है, लेकिन आपकी आत्मा कभी नहीं सोती। याद रखना, जिस दिन सो गई तो यीशु मसीह ने क्रूस पर कहा, पवित्र आत्मा मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूं। कहा कि नहीं, और वो चला गया। ये आत्मा कभी नहीं सोती। अगर आत्मा सो गई, मैंने क्या कहा था आते ही, जो आत्मा सो रही है वो जाग जाए यीशु मसीह के नाम में। जो हाथ सो रहे हैं वो आमीन बोलकर जाग जाएं। आमीन। जिनके टांग सो रही है वो जाग जाएं, जिनके पैर सो रहे हैं वो जाग जाएं। हालेलुया बोलने के लिए जाग जाओ। इसलिए यीशु मसीह कह रहा था जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। लेकिन वो लड़की कह रही थी, पापा सारा दिन कितना जाग सकते हैं? अरे अपनी आत्मा को जगाने की जरूरत है। आज जब आप प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि जब मैं पहाड़ पर चढ़ूं वहां भी मैं जागता रहूं, इसका मतलब परमेश्वर प्रार्थना करती रहे मेरी आत्मा। मैं कह रहा हूं जब मैं फिल्म थिएटर में भी जाऊं, परमेश्वर मेरी आत्मा वहां भी प्रार्थना करती रहे। अगर आपको गलती से फिल्म थिएटर में घुसा लिया किसी ने, मुझे पता है ले गया होगा कोई गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, जब मैं रेस्टोरेंट में भी जाऊं तब भी मेरी आत्मा जागती रहे। जागती रहेगी नहीं? ख्याल रखना भाई साहब, शरीर तो सो रहा है, लड़की का हाथ पकड़ के घूम रहा है, पर आत्मा तो जाग रही है अंदर अंदर। अरे जाग रही है कि नहीं? अभी मेरी बात अच्छी नहीं लग रही है? तैयार हो जाओ, यीशु मसीह आ रहा है। आमीन। सारे बोले हालेलुया। अभी सुन रहे हैं कि नहीं? जो चोर चोरी करता है, पैसे चुरा रहा है, शरीर तो सो रहा है लेकिन आत्मा तो जाग रही है। अरे जाग रही है कि नहीं? नहीं नहीं, सानू कोई नहीं देख रहा, मम्मी दे पैसे कट लो। ये क्वायर की लड़कियां बैठी ना, ये भी पैसे निकालती हैं पर्स में से मम्मी के। हाँ, एक आदमी है यहाँ पर, ऐसे नहीं बोल रहा प्रभु। सारे बोलो हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि अगर आप बिना बताए अपने बाप की जेब में से पैसे निकाल रहे हो, शरीर सो रहा है तेरे बाप का लेकिन आत्मा जाग रही है। याद रखना, वो आत्मा जाग रही है, वो पवित्र आत्मा आपसे बातें कर रहा है। चर्च, आपको आज अपने हाथों को उठाना और कहना कि परमेश्वर मेरी आत्मा जागती रहे,
मेरी आत्मा तुझसे लगी रहे, मेरी आत्मा तेरे से प्रार्थना करती रहे। मैं कह रहा हूं उस आत्मा पर कभी फफूंदी नहीं लगेगी, वो कभी भी उस पर कीड़ा नहीं लगेगा। याद रखना, मैं कह रहा हूं उन शरीर को कीड़ा लगता है, आत्मा जाग रही है आपकी। समझ रहे हो कि नहीं? शैतान भी शरीर को देख सकता है, इसका मतलब आत्मा को नहीं देख सकता। वो शरीर कहता है, इसलिए कह रहा आज से अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ, बोलो मैं आत्मा हूं। लेकिन लोग क्या बोलते हैं, नहीं नहीं मैं ना मीना है गया, मैं ना डब्लू है गया, मेरा नाम सपना हैगा, मेरा नाम मोनिका हैगा, मेरा नाम टुमकी हैगा, मेरा नाम टोला हैगा। जो भी तेरा नाम है भाई साहब, भूतनियां आएंगी और तेरे को पकड़ेंगी। बीमारी किसको पकड़ती है? किसको पकड़ती है बीमारी? शरीर को पकड़ती है कि नहीं? बाइबल में लिखा है शरीर और आत्मा की लड़ाई है, और शैतान जानता है, कहता है इसलिए शरीर को पकड़ना है। शरीर बीमार पड़ता है, आत्मा बीमार नहीं पड़ती भाई साहब। बाइबल बोलती है जब आपकी आत्मा निराश होती है तब आपका शरीर कमजोर होता है। जब आपकी आत्मा मजबूत होती है अंदर से, तब शरीर के ऊपर से कैंसर, शुगर, पथरियां, रसोलियां पार यीशु मसीह नासरी के नाम में, कैसा भी इंफेक्शन हो पार होगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। इसलिए यीशु मसीह आपकी आत्मा को जगाने के लिए आया, और वो आपकी आत्मा को कह रहा है आज से अपनी आत्मा को बोलो, आत्मा तैयार है यीशु मसीह का सिमरन करने के लिए। यीशु मसीह की अपनी आत्मा को बोलो कि मेरी आत्मा तैयार है आज से परमेश्वर के नाम को लेने के लिए, हालेलुया बोलने के लिए। तैयार हो गए नहीं? अपनी आत्मा को जगाने की जरूरत है, इसलिए बोल रहे जागते रहो और प्रार्थना करो, कहीं तुम परीक्षा में ना गिरो। इसका मतलब परमेश्वर जानता है, कह रहा जो लोग प्रार्थना नहीं करते वो परीक्षा में गिर जाते हैं। इसका मतलब कह रहा पतरस ने जब प्रार्थना करके नहीं गया तब वो गिर गया। मैं कह रहा हूं कि आज हो सकता है, कह रहा है कि आज आप प्रार्थना नहीं कर रहे हो, इसलिए कह रहा है कि आप बार बार कर्जे में, बीमारी में, समस्या में गिरते जा रहे हो। लेकिन पवित्र आत्मा अपने लोगों को बता रहा है, कह रहा है यहाँ पर कह रहा है कहा उसने जागते रहो और प्रार्थना करो, कहीं तुम परीक्षा में ना पड़ जाओ, क्योंकि शरीर कमजोर है। कह रहा है लेकिन कह रहा आत्मा आपकी कमजोर नहीं है। कह रहा है कि अपनी आत्मा से बातें करो, अपनी आत्मा से। आज अगर किसी के ऊपर कर्जा है, कह रहा है शरीर, देखो सुनो, आपको एग्जांपल दे रहा हूं। इधर सरदार जी, इधर चल, तू इधर नाटक ना कर, इधर सारे बोला हालेलुया। देखो ये शरीर है, कौन है ये शरीर है। तेरा नाम करण। अर्जुन कहाँ है? करण घर पे है? घर पे? तेरा भाई घर पे? सारे बोला हालेलुया। मैंने तो वैसे ही बोला था, अर्जुन भी है। सुन रहे हो मेरी बात? आपके सामने है, देखो अगर इसके ऊपर कर्जा है, अगर इसने किसी के 25,000 रुपए देने हैं तो कैसे लेने के आएगा इसके गेट पर? इसके गेट पर ऐसे आएगा, करण मेरे पैसे दे, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। करण पैसे दे, तेरी टाई तोड़ दूंगा। करण पैसे दे, पकड़ेगा कि नहीं? क्योंकि इसने बोला है करण किधर है, करण किधर है। शैतान भी आता बोलते करण किधर है, मुझे इससे पैसे लेने हैं, करण किधर है। अगर ये आज से अपना नाम चेंज कर दे, बोले मैं अब कर्जे वाले के सामने गेट पर जाके क्या बोलना आपसे? बोलो मैं आत्मा हूं। आप क्या बोलोगे आज से? अपनी सांस को जाके बोलना मैं आत्मा हूं। सारे बोला हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि आप जिसके पैसे देने हैं उसको जाकर मत बोलना मैं आत्मा हूं। कहता छाटा मारेगा, बे आत्मा हो चाहे भूत की आत्मा हो, फिर तू मेरे पैसे दे के जा। लेकिन आपको बता रहा हूं, जब आप इस तरीके से प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर मैं तो तेरी एक स्पिरिचुअल आत्मा हूं, हालेलुया, वो तेरा अंश में जो तूने मुझे दिया है, पवित्र आत्मा मेरी आत्मा तेरे साथ लगी रहे, हर समय खाते पीते चलते फिरते बैठते तेरे साथ लगी रहे। मैं कह रहा कंफ्यूज ना होना, आज रात के बाद गवाही आपकी आएगी यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आपकी आत्मा तैयार है कि नहीं ये बात बोलने के लिए? आपका शरीर तैयार नहीं है। अगर खर्चा हो गया, सो जा, कमते ना जा, ओ पैसे देने होते छुप जा, लुक जा, मंदिर थले लुक जा। शरीर जहां मर्जी छिपा लो भाई साहब, शरीर कहां जाएगा? परमेश्वर को शरीर पसंद नहीं है, इसलिए शरीर यहीं रहता है। आदम को श्राप मिला, मिट्टी में मिल जाएगा तेरा शरीर, तू मिट्टी है, मिट्टी में से निकाला गया, मिट्टी में जाएगा। आदम को कहा, इंसान को ये ऊपर श्राप है कि तू मिट्टी तो है, मिट्टी में मिल जाएगा एक दिन। लेकिन आज कह रहा है आपको मैं आशीष दिला रहा हूं, कह रहा बेशक आप मिट्टी हो, लेकिन अगर जितनी आज से पवित्र आत्मा की आत्मा बन गए हो आप, पवित्र आत्मा आज कह रहा है कि जितनी स्पिरिचुअल आत्माएं यहाँ पर बैठी हैं, याद रखना कि आपकी आत्मा परमेश्वर अपने पास बुलाने वाला यीशु मसीह के नाम में। आमीन। समझ रहे हैं कि नहीं? आप स्वर्ग के अनुभव को करोगे यीशु मसीह के नाम में।
आप स्वर्ग की बातों को, आशीष को देखोगे यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि आपकी आत्मा जो है वो कह रहा है यीशु के साथ लगी हुई है कि नहीं? आपके शरीर की हमें जरूरत नहीं है। मैं कह रहा हूं आपकी आत्मा अगर तैयार है, मैं कह रहा हूं आपका मन अगर तैयार है, आपके विचार अगर आपके कंट्रोल में है, मैं कह रहा हूं अगला हफ्ता पवित्र आत्मा आपके लिए तैयार घर आने के लिए, आपको आशीष देने के लिए। एक बड़ी गवाही आज आपके कदमों को चूमने के लिए तैयार है। आमेन। मैं कह रहा हूं ये साल आपका जीत का साल होगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। कितने लोग जानते हैं कि एक जगह यीशु मसीह नाव में जा रहा था, और उसी समय नाव में जा रहा था तो चेले दौड़े दौड़े आए और बोलते कह रहे कि यीशु मसीह ये क्या कर रहा है, तू सो रहा है, हम मरने वाले हैं। और उसी समय यीशु मसीह ने कहा अबे अपनी प्रार्थना करो, तुम्हें अपनी प्रार्थना पर भरोसा नहीं है क्या? आकर बोल रहे यीशु मसीह प्रार्थना कर। यीशु मसीह ने उसको डांटा, यीशु मसीह ने डांटा, आगे बेवकूफ कहीं के, कह रहा मोबाइल पर देखकर, गूगल पर देखकर, आज तो आंधी और तूफान आने वाला है। अच्छा, आज लोग ऐसे ही करते हैं, चर्च आने से पहले गूगल खोलते हैं, आज मौसम खराब है और बोलते हैं आज तो पापा यीशु मसीह भी डांट नहीं मारेंगे, बहाना चल गया। हमारा लड्डू एक दोस्त है, वो पहले ही देख लेता गूगल पे, कहता अच्छा आज संडे आंधी बारिश आने वाली है, चलो प्रॉफिट नु बहाना मार देंगे, कोई नहीं, आज तब परमेश्वर भी बहाना सुन लेगा। याद रखना कोई बहाना नहीं चलेगा। कितने लोग जानते हैं हर संडे प्रचार हुआ कि नहीं, बारिश में, आंधी में, तूफान में हुआ कि नहीं? तो आपको सुनना है। मैं कह रहा हूं कि शरीर तैयार नहीं है आपका चर्च आने के लिए। लेकिन मूसा के टाइम में क्या किया, पत्थर उठाकर मार दिए जाते थे। लेकिन कह रहे आज के टाइम में लोगों के जब काम मर जाते हैं, बिजनेस मर जाते हैं, एक आज्ञा तोड़ना अपने घर में नुकसान को लाना है। मैं फिर से कह रहा हूं, लेकिन जब आप परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, आज पवित्र आत्मा आपकी आत्मा को नया करने वाला यीशु मसीह के नाम में, आपके शरीर को नया करने वाला यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और उसी समय कहूं कि पवित्र आत्मा जी मैं आज से तैयार हूं प्रार्थना करने के लिए। अगर परीक्षा, कह रहे कि कहीं परीक्षा में ना पढ़ो, यहाँ यीशु मसीह ने कहा, कह रहा कि कहीं तुम परीक्षा में ना पढ़ो, इसका मतलब यहाँ खास कर लिखा होता कि कहीं तुम समस्या में ना पढ़ो, फिर तुम्हें समझ में आता। कह रहा यहाँ पर लिखा, कह रहा परीक्षा में ना पढ़ो, प्रेयर करो, कहीं तुम समस्या में ना पढ़ो। इसलिए यीशु मसीह ऐसा लिख देता तो आपको समझ में आ जाता। अपने हाथों को उठाओ और कहूं कि परमेश्वर मैं तेरे इस वचन से, तेरे कलाम से समझाऊं कि आज से मैं पवित्र आत्मा जी परीक्षा में नहीं पढ़ूंगा, आज से मैं पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करूंगा। बोलो हालेलुया। देखो क्या लिखा मत्ती 26:41 में फिर से, कि जागते रहो कहीं तुम परीक्षा में ना पढ़ो। हालेलुया। प्रार्थना करते रहो कहीं तुम परीक्षा में, करा परीक्षा में ना पढ़ो। बहुत सारे लोग प्रार्थना नहीं करते और दे कद्दू, दे छोले, दे टिंडे, दे टमाटर, दे भाई साहब अंदर जा रहे गोलगप्पे, और भाई साहब इतनी मोटी हो रही, और भाई साहब कभी लीवर खराब, कभी टिड खराब, कभी ये खराब, कभी वो खराब। मैं कह रहा हूं कि जब आप प्रार्थना करके हर चीज, कह रहा प्रार्थना करके खाओगे, कंट्रोल में रहोगे यीशु मसीह के नाम में। मैं देखता हूं आजकल की लेडीज को क्या करती हैं, भाई साहब हाथ भी नहीं धोती, और भाई साहब आटा गूंद रही होती है, पसीना भी आ रहा होता है, तो चल अंदर ही जान दे भाई साहब, चल। ओ भाई साहब बच्चे की पोटी धोकर आती है और हाथ बस टूंटी से साबुन भी नहीं लगाती और हाथ धोती है और बस चल जान दे भाई साहब जल्दी। कई औरतें ऐसा करती हैं, भैंस का गोबर उठाती हैं गांवों में भी कई जगह, और कई बार हाथ भी अच्छे से साबुन से नहीं धोएंगे और बस पानी से धोया और चलेगा। इसलिए कह रहे प्रार्थना करके खाओ कहीं तुम परीक्षा में ना पढ़ो, प्रार्थना करके खाओ, प्रार्थना करके काम करो। कह रहा है जो भी करो प्रार्थना करके करो। आजकल मुसीबतें किसी भी चीज के कारण आ जाती हैं, समझ रहे कि नहीं? मैं कह रहा हूं कि आज जब आप प्रार्थना करते हैं, आज लोग कितने हाथ धो रहे हैं, आजकल के 2022 में कितने शैम्पू से हाथ धो रहे हैं, कितने करे कि कहीं वायरस ना आ जाए। लेकिन आज करे जब आप प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर इस भोजन को शुद्ध कर, मैं कह रहा हूं आपके अंदर की कब्ज भागने वाली है, आपकी एसिडिटी भागने वाली है, आपकी किडनियां खुलने वाली है, ब्लेसिंग आने वाली है यीशु मसीह के नाम में, पथरियां रसोलियां गायब होने वाली है यीशु मसीह के नाम में। आपको विश्वास करना है कि हाँ परमेश्वर कि तू सच में हमें पहले से चिताता है। परमेश्वर ने पहले से चिताया कहीं तुम परीक्षा में ना पड़ो, कहीं तुम बीमार ना हो जाओ, कहीं तुम समस्या में ना चले जाओ। इसलिए मेरा बेटा है, मेरी बेटी सुन, अपने दिल के दिमाग को खोल, अपने कानों की खिड़कियां खोल। कह रहा कि आज से तू प्रार्थना पर मन लगा। कह रहा छोटा सा भी काम करना है तो भी प्रार्थना करते हैं। मैं कह रहा हूं कि अगर मसीह लोग प्रार्थना पर डिपेंड है, मैं कह रहा हूं कि आपकी रीढ़ की हड्डी शरीर की जब डाउन हो जाती है तो शरीर गिर जाता है, व्हील चेयर पर आ जाता है। लेकिन जिन लोगों ने कह रहा प्रार्थना को अपनी रीढ़ की हड्डी समझ ली है, तो मैं कह रहा हूं कि आपका लेवल ऊंचा होने वाला इस साल के अंदर यीशु मसीह के नाम में। आप सबसे ऊंचाई को देखोगे। आमीन बोलने वाले।
हालेलुया बोलने वाले आजाद हो जाओ आज। परमेश्वर को कहो कि परमेश्वर तू मुझे ब्लेस करा दी यीशु मसीह के नाम में। मैं बताता हूं कि सुलेमान बुद्धिमान था, लेकिन एक मूर्खता का काम किया उसने, परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया। परमेश्वर ने और उसके माँ बाप ने उसको सिखाया था कि तू अन्य जातियों से शादी ना करना, और उसने अन्य जातियों से शादी कर लिया। और आगे चलकर इजराइल, उसके बच्चों ने इजराइल को 2 राज्यों में बांट दिया, और उसका एक बेटा रहीब्याम और एक दूसरा जन कह रहा उसी के राज्य का बंदा यारोबाम। कह रहा कि दोनों में से कंफ्यूज हो गए। जब बट गए तो उनको पता था कह रहा इजराइल के अंदर कह रहा एक स्थान पर कह रहा कि जहां अनॉइंटिंग प्लेस है वहां पर कह रहा कि साल में 3 बार इकट्ठे होना है। और उसी समय जो यारोबाम था उसने एक झंडू बाम काम कर दिया उसने। और क्या किया उसने, लोगों को बोला, डर गया वो लोगों से। वो सुलेमान के लड़के से डर गया और उसने कहा कि अगर कह रहा इजराइल के अंदर यहां पर ये मंदिर बन गया तो कह रहा कि बहुत सारे लोग यहां पर आया करेंगे और मुझे भूल जाएंगे। और उसने वहीं पर एक सोने का बछड़ा बनाया और वहीं पर बोला कि यहां भी परमेश्वर मिलता है। आज भी बहुत सारे लोग कह रहे लोगों को रोकते हैं अनॉइंटिंग प्लेस पर जाने के लिए, शराब पीते हैं वो लोग, आपको बता रहा हूं, अपनी कामों को रुकावट डालते हैं वो लोग जो एक दूसरे को रोकते हैं। मैंने आज तक किसी को नहीं रोका। मैं कह रहा हूं कि मैं किसी को नहीं बोलता, मैं फिर कह रहा हूं कि हमारी प्रार्थना पर हमें भरोसा है कि नहीं? आपको अपनी प्रार्थना पर भरोसा है कि नहीं? आपको भरोसा रखना है। मेरे को प्रार्थना पर अपनी पर भरोसा है, जिसके लिए प्रार्थना करूंगा उसको हीलिंग मिलेगी मेरे चर्च में यीशु मसीह के नाम में। आपको भरोसा रखना है। कह रहा उसने ये गलती किया और उसको आने नहीं दिया। मैं कह रहा हूं कि एक औरत थी बॉम्बे में, कह रहा उसको 16 साल से बच्चा नहीं था। क्यों? उसकी यूट्रस में 2 ट्यूबें बंद थी उसकी। और वो एक दिन वो देख रही थी मिनिस्ट्री के बारे में, लेकिन उसी को एक विश्वासी बोल रहा था, कह रहा ना वहां नहीं जाना, ऐसे नहीं जाते कहीं भी, नहीं तो शराब आ जाते हैं। लेकिन उसी समय उस औरत को कह रहे वो 1 साल नहीं आई। उसका पति भी बोलता रहा नहीं हम तो फलानी जगह जाते हैं, अरे हम नहीं जाएंगे। लेकिन एक दिन उसने फैसला किया कि मैं जाऊंगी। और वो पिछले साल यहाँ पर गवाही देकर गई कि उसकी दोनों ट्यूबें परमेश्वर ने यहाँ पर अनॉइंटिंग वाटर ऑयल लगाया, ले हैंड प्रे कराया और तुरंत खुल गई यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ये परमेश्वर है। मैं कह रहा हूं कि बहुत बार कह रहे बहुत सारे लोगों को घर बैठकर अगर चंगाई नहीं मिल रही है, मैं कह रहा हूं कि विजिट करो। जब आप विजिट करते हैं परमेश्वर आपके घर पर स्टे जरूर करेगा यीशु मसीह के नाम में। आपकी आशीषें खोलेगा। अपने हाथों को उठाओ और तैयारी करो अपनी आत्मा को। आपका शरीर तैयार नहीं है चर्च आने के लिए, आपका शरीर तैयार नहीं है प्रार्थना करने के लिए, आपका शरीर तैयार नहीं है गीत गाने के लिए, आपका शरीर तैयार नहीं है हाथ उठाकर ताड़ी बजाने के लिए, हालेलुया बोलने के लिए। लेकिन परमेश्वर का मैं कह रहा हूं कि जन कह रहा है एक विश्वासी कह रहा है कि अपनी आत्मा को तैयार करता है। एक अच्छा विश्वासी अपनी आत्मा को तैयार करता है परमेश्वर कि मैं हालेलुया बोलूंगा और मैं गीत गाऊंगा, मैं वर्शिप करूंगा, मैं अपने टाइम टेबल को बढ़ाऊंगा, अपनी प्रार्थना का लेवल बढ़ाऊंगा। मेरा परमेश्वर ऐसी आत्मा को कहीं से कहीं ले जाने वाला है। ऐसी आत्मा को तैयार कर रहा है परमेश्वर। और ऐसी आत्मा को मैं कह रहा हूं ऐसे शारीरिक लोगों को नहीं, आत्मिक लोगों को इस हफ्ते के अंदर गुड न्यूज मिलने वाली है यीशु मसीह के नाम में। अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ, बोलो मैं शारीरिक नहीं रहा, आत्मिक बन गया हूं। देखो दूसरा इतिहास 20:15 में कह रहा योशापात कह रहा डरा हुआ था और घबराया हुआ था। और इसी समय लेकिन परमेश्वर ने प्रार्थना करने वालों के लिए क्या बोल दिया, क्या लिख दिया यहाँ पर देखो प्रार्थना करने वालों के लिए खुदा क्या बोल रहा है। बोल रहे तब यहूदियों के सामने देखो वहां पर देखो क्या लिखा, तुम सब ध्यान दो, यहोवा तुमसे यूं कहता है तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। हालेलुया। आज पवित्र आत्मा अपने लोगों से यही बात कर रहा है, कह रहा है कि अगर आज आप किसी बात से डरे और घबराए हुए हैं, लेकिन परमेश्वर ने योशापात को क्या कहा, हो सकता है कह रहा है कि आज आप किसी किडनी की रिपोर्ट से डरे हो सकता है आज आप बच्चे के रिफ्यूजल से डरे हुए हो, इसके पढ़ाई के दिमाग से डरे हुए हो कि ये सच में इस साल भी फेल ना हो जाए। लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है जो लोग हाथ उठाकर सीख गए आज से प्रार्थना करना, जिन्होंने फैसला ले लिया कि मैं अपने घर में आज से शारीरिक नहीं बनूंगा, मैं आत्मिक बनूंगा, मैं प्रार्थना करूंगा परमेश्वर और मैं अपनी प्रार्थना पर भरोसा रखूंगा, मैं आज से तेरे कामों में कह रहा कि मन लगाऊंगा, आज्ञा नहीं तोड़ूंगा तेरी। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर ने आज कहा कह रहा योशापात कह रहा अब ये लड़ाई तेरी नहीं है, अब ये दुख तेरा नहीं है, अब ये बीमारी तेरी नहीं है, अब ये कर्जा तेरा नहीं है, अब ये परमेश्वर का इसे हील करेगा आज यीशु मसीह के नाम में।
हो सकता है कह रहा है कि आज आपसे परमेश्वर बातें कर रहा हो। कोई बहन यहाँ पर बैठी हो और बड़ी उदास हो, अपने हाथों को उठाओ चर्च, ऑनलाइन मुझे देख रहा हो और बार बार यहाँ पर यहोशापात की तरह रो रहा हो और कह रहा हो कि परमेश्वर कब तू मेरी प्रार्थना को सुनेगा। हो सकता है कि बहुत सारे शत्रु मारने पर हो सकता है कि कोई कोर्ट केस चल रहा हो सकता है कोई आप कोई भी प्रॉब्लम में हो सकता है कोई बीमारी आपको घेर रही हो सकता है कोई बार बार आप कर्जा चढ़ता जा रहा हो सकता है कोई भी नशा करता हो, लेकिन आप कंफ्यूज हो, आप बड़े परेशान हो, लेकिन परमेश्वर का आत्मा आज ऐसे लोगों से बात कर रहा है, जागते रहना, निराश न रहना, जागते रहना, प्रार्थना करते रहना। कह रहा परमेश्वर एक दिन तेरी गवाही जरूर बनाएगा, जागते रहना। अरे अपने ख्यालों में कंफ्यूज ना रहना, अपने ख्यालों में निराश ना होना, अपने विश्वास में जागते रहना, अपने विश्वास की बातें मुंह से बोलते रहना। अरे ये गलत बात मुंह से मत निकालना। आत्मा कहता है, उसने कहा पतरस को जागते रहना, पौलुस को कहा जागते रहना, प्रार्थना करते रहना, अपनी आत्मा में तैयार रहना। और कह रहा यहोशापात को कहा देख, कह रहा है कि अब ये लड़ाई तेरी नहीं है क्योंकि तू प्रार्थना करने वाला स्पिरिचुअल बंदा बन गया है। आज पवित्र आत्मा ऐसे लोगों से बात कर रहा है, कैसे लोगों को बता रहा है, अगर आपका दिमाग आपको डरा रहा है, आपके ख्याल आपको डरा रहे हैं, आपके विचार, आपकी रिपोर्ट, आपका पड़ोसी आपको डरा रहा है, लेकिन मैं आज उन लोगों से बात कर रहा हूं, उन लोगों के लिए बता रहा हूं कि अगर आज आप डरे हुए हैं, अगर आप समस्या में हैं, अगर लेकिन आपने फिर प्रार्थना करने का फैसला कर लिया है, अगर आज यहां पर हाथ उठाकर परमेश्वर को कह दिया है परमेश्वर कि मैं अब से पवित्र आत्मा जी तेरे चरणों में बैठकर विनतियां करूंगा, मैं अपनी आत्मा को तैयार करूंगा सुबह उठने के लिए, चर्च जाने के लिए, मैं बीज डालने के लिए, मैं पवित्र आत्मा जी आज्ञाकारिता में, पवित्रताई में अपने कैरेक्टर को संभालने के लिए तैयार रहूंगा। परमेश्वर का आत्मा कह रहा जागते रहना। परमेश्वर एक दिन कह रहा तुम्हारी सुधि लेने वाला है यीशु मसीह के नाम में, एक दिन तुम्हारी सुधि लेगा वो यीशु मसीह के नाम में। वो कह रहा है मैं तैयार हूं तुम्हें गुड न्यूज देने के लिए। इसलिए उसने कहा, कह रहा यहोशापात को दूसरे इतिहास में 20:15 में उसने कहा यहोशापात कह रहा मत डर, ये लड़ाई तेरी नहीं है। आज हो सकता है किसी को कह रहा हो परमेश्वर यहां पर कह रहा अरे मत डर, ये कैंसर, ये शुगर से मत डर, ये बीमारी तेरी नहीं, कह रहा मेरी है। कह रहा ये कर्जा तेरा नहीं मेरा है। कह रहा मैं शराब को अभी तोड़ देता हूं यीशु मसीह नासरी के नाम में। आज टूटेगी वो बीमारियां, टूटेंगे वो बंधन। अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर कि आज मैं पवित्र आत्मा जी समय आंखें बंद करो। जो शारीरिक लोग हैं मैं उनसे बात नहीं कर रहा हूं, मैं आत्मिक लोगों से बात कर रहा हूं। आत्मिक लोग आंख बंद करो और इसी समय कहो परमेश्वर कि मैं आज से विश्वास करता हूं पवित्र आत्मा जी कि आज तेरे वचन को मैंने जो सुना, पवित्र आत्मा जी अब से मैं परमेश्वर जागने के लिए तैयार हूं। पवित्र आत्मा जी आज से मैं परमेश्वर तेरे वचनों को मानने के लिए तैयार हूं। मैं तेरी हर बात को कबूल करता हूं परमेश्वर, हर तेरी बातों को मानता हूं परमेश्वर। आज वो ऐसे लोगों को परमेश्वर बोल रहा है ये कर्जा तेरे ऊपर नहीं रहेगा, ये शराब तेरे ऊपर नहीं रहेंगे, ये बीमारियां तेरे ऊपर नहीं आएंगी। कह रहा मिस्रियों को परमेश्वर ने कहा मूसा इनसे कह दे, कह रहा जो मैंने मिस्र देश में बीमारियां भेजी थी अब से मैं इनके ऊपर मिस्र देश से वो बीमारियां कह रहा है कि इनके ऊपर नहीं भेजूंगा। आज पवित्र आत्मा वादा कर रहा है ऐसे लोगों को, जो लोग तैयार हो रहे हैं, जो लोग आज तैयार हो रहे हैं, आज ऐसी आत्मा को ढूंढ रहा है जो टूट रही है और कह रही है परमेश्वर कि मैं बड़े टाइम से चक्कर लगा रही हूं लेकिन पवित्र आत्मा मेरा शरीर फिर भी निर्बल है, मेरी आत्मा तैयार नहीं है। लेकिन परमेश्वर से आज पवित्र आत्मा आज बातें कर रहा है आपसे और वो कह रहा है कि मेरी बेटी है, मेरे बेटे, अगर आज तू दुखी है, बीमार है, समस्या में है, कर्जे में है, बिजनेस चलता नहीं है, नौकरी छूट गई है, अगर आज घर में तेरे से कोई अच्छे से बात नहीं करता है, कोई तुझे प्यार नहीं करता है, आत्मा कहता है मेरे बेटे के जागता रहे, परीक्षा में ना गिरना, प्रार्थना करता रहे। एक दिन आएगा लोग तुझे प्रेम करेंगे, एक दिन आएगा लोग तेरी ओर फेवर करेंगे, तेरा फेवर करेंगे। एक दिन आएगा तू हारेगा नहीं, तू जीत कर आएगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूं कि तूने जिताने वाला आज साल के अंदर यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं परमेश्वर ये जीतेंगे इस साल में यीशु मसीह के नाम में। अबलबा शबलबा शबल, अपने सिर पर हाथ रखो और इसी समय परमेश्वर को बताओ आज अपने दुख को, अपनी समस्या को। जो रिपोर्ट अगर किसी की है, मैं कह रहा हूं शारीरिक लोगों से बात नहीं कर रहा हूं, मैं आत्मिक लोगों से बात कर रहा हूं। शारीरिक लोग आंख खोल कर देखते हैं परमेश्वर को, आत्मिक लोग आंख बंद करके देखते और इसी समय विनतियां करते हैं। और आप इस समय परमेश्वर को बताओ कि मैं किस हिस्से में बीमार हूं, क्या प्रॉब्लम है आपको। पवित्र आत्मा आज आपसे बातें करना चाहता है, आपको आशीष देना चाहता है और पवित्र आत्मा आज आपको गुड न्यूज देगा यीशु मसीह के नाम में। अबलबा शबलबा शबलबा। पवित्र आत्मा जी जो लोग मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं पवित्र आत्मा, मैं इनके लिए खासकर विनती करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, आज से शारीरिक ना रहे परमेश्वर,
आज से ये स्पिरिचुअल हो जाए यीशु मसीह के नाम में। आमेन। पवित्र आत्मा तूने कहा ये जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, कहीं परीक्षा में ना पड़ो। शरीर तो तैयार है लेकिन आत्मा तैयार नहीं है। मैं कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा जी आज से इनकी आत्मा तैयार है लेकिन शरीर तैयार नहीं है। तेरा वचन बोलता है लेकिन पवित्र आत्मा शैतान इनको सिखाता है कि तुम्हारा आत्मा तैयार नहीं है। लेकिन परमेश्वर मैंने आज इनको बताया तुम्हारी आत्मा तैयार है, शरीर तैयार नहीं है। परमेश्वर आज से इनके शरीर और देह प्राण आत्मा में तेरा बल आने पाए यीशु मसीह के नाम में, तेरा बल आने पाए। इनके शरीर में किसी हिस्से में प्रॉब्लम है, इसी समय शैतान उसको छोड़े और निकले बाहर यीशु मसीह नासरी के नाम में। अगर इनके बैंक अकाउंट्स में, इनके बिजनेस में कोई प्रॉब्लम है, मेरे पिता इनकी आत्मा में मैं प्रोफेसी कर रहा हूं कि इनकी आत्मा में को आज नया बल दे रहा हूं यीशु मसीह के नाम में। जिनके नाम GRSMNPKVL से हैं, याद रखना B से हैं, आपको एक गुड न्यूज मिलेगा इस हफ्ते में यीशु मसीह के नाम में। आपकी आत्मा में एक नया बल आएगा यीशु मसीह के नाम में। आप गुड न्यूज को देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है गुड न्यूज उनके लिए लोग आज से हाथ उठाना सीख गए यीशु मसीह के नाम में, हाथ उठाना सीख गए यीशु मसीह के नाम में, प्रार्थना करना सीख गए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा छुए यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। सारे